क्योंकि सूर्या कुमार कप्तान यकीनन उनकी अब ये कैरियर का वो मैच है जो यकीनन उनको अब किसी न किसी अंदाज से अपनी टीम के फेवर में देना होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री रिपीट करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में डिफीट करूंगा। डिफीट क्या करूंगा मैं, एक रिकॉर्ड वो जो ये बताते हुए आ रहे हैं अपने कई प्रोमोज, एडवर्टाइजमेंट प्रोमोज में मैंने भी देखा है यार। खांस लूं, खांसी आ रही है कि यार वो ये कह रहे थे कि यार कोई भी होस्ट टीम जो है वो आज तक T20 वर्ल्ड कप का टाइटल नहीं जीती। यकीनन ऐसे ही कुछ ब्रूक ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कि होस्ट नेशन हो और उसके खिलाफ इतना बड़ा मैच खेलने के लिए जा रहे हो, तो इसका डिसएडवांटेज ज़रूर हमें है। वो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पब्लिक तो उनके खिलाफ होगी, उनकी तरफ से छक्के चौके लगाने वाले के लिए कोई तालियां वालियां नहीं बजाई जाएंगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई बिल्कुल सन्नाटा होगा वानखेड़े के अंदर और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा होगा, लेकिन जब इंडिया बैटिंग कर रहा होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कब कबाते हुए टांगे टांगती हुई नजर आ रही होंगी इंग्लैंड के फील्डर्स की, क्योंकि उसके पीछे जब आवाज़ होगी, हर बॉल जो हवा में होगी उसके बाद आवाज़ें वो होंगी। यकीनन वो कैच भी इंग्लैंड से ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। इंग्लैंड को कि देखा जाए तो सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त मैच उन्होंने मारा और उसके बाद पाकिस्तान को तो उन्होंने सेमीफाइनल की दौड़ से वहीं बाहर कर दिया था। बोला तुम्हारी टांगे इस काबिल ही नहीं है कि तुम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए अपने आप को सोचो। इंग्लैंड अब यकीनन बटलर हैं जिनकी फॉर्म नहीं है, कंसिडर कर रहे होंगे। आज यकीनन मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिस की है बटलर ने, छक्के चौके मारने की तो नहीं, सिंगल डबल लेने की क्यों होगी, क्योंकि उनके पास से छक्के चौके उसी वक्त आएंगे जब वो सिंगल डबल लेने के काबिल हो जाएंगे। पूरे वर्ल्ड कप में नाकाम रहे बटलर। उसके साथ साथ फिल्डसॉल्ट की एक इनिंग जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने खेली श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 में, वही इनिंग की ज़बरदस्त है। उसके बाद बीतल है, बेंटन है, खातिर खा उनकी कोई परफॉर्मेंस अभी तक नज़र नहीं आई मुझे इस वर्ल्ड कप के अंदर। नीचे अगर देखा जाए तो विल जैक उनका एक बल्लेबाज ऐसा है, ब्रूक पाकिस्तान के खिलाफ चले, विल जैक एक ऐसा बल्लेबाज है और बॉलर है जिसने इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी बॉलिंग और बैटिंग से दोनों में नुमाया खुसूसियत देखते हुए नजर आए हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आते जाएं तो उनके पास ऐसा कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा। सैम करन है, यकीनन IPL बहुत खेले हुए हैं, उनको इस बात का कुछ कंडीशन का अंदाज़ा ज़रूर होगा, मगर अगेंस्ट इंडिया जहाँ पर इंडिया की बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहे हैं। अर्शदीप बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो अक्षर पटेल आपको पता ही है यार, वो हर तरह की बॉलिंग कर लेते हैं, मतलब उनको पता ही है कि आम बॉल तो उनका है ही। लेफ्ट आर्म में बड़ा मुश्किल रहेगा इंग्लैंड के लिए उनका खेलना भी, और साथ साथ अगर चाहें तो शिवम दुबे को भी आजमाया जा सकता है, वरना तिलक वर्मा तो खींचने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया के लिए भी बड़ा अहम है और इंग्लैंड के लिए भी बड़ा अहम होगा वानखेड़े में होने वाला टॉस। यकीनन दोनों ही टीम्स जीतने की कोशिश करेंगी। ड्यू फैक्टर बताया जाता ज़रूर है, मगर ड्यू फैक्टर के लिए भी आपको रन्स मारने पड़ेंगे। जो भी टीम बैटिंग करेगी कम से कम 200 या 190 के करीब जो हाई स्कोरिंग पिचेस जो नज़र आ रही हैं वानखेड़े की, करना पड़ेगा। कोई भी टीम बैटिंग करेगी, इवन इंडिया भी अगर बैटिंग करती है तो मुझे जो कुछ फिन एलन ने आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के साथ किया है, ऐसे ही कुछ अभिषेक शर्मा या ईशान किशन ने करना पड़ेगा। बिल्कुल ही पोस्टमार्टम कर दें, इमरजेंसी वेंटिलेटर पर डाल दें इंग्लैंड की बॉलिंग को। कल अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो अभिषेक शर्मा, जिनसे अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में वो वाले हालांकि एक 50 जरूर है, मगर वो वाले रन जो होते हैं ना बिल्कुल ही ब्रिस्टिंग धमाका खेज पटाखा खेज दबंग वाले शॉट, उनके अभी तक नजर नहीं आए। हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने ये रन बचा के रखे हों, जो कि कम से कम बॉल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। हालांकि 26 बॉल पे वो 50 मार चुके हैं, 18 बॉल पे मार दें तो वो जो फिन एलन का ये जो रिकॉर्ड आपको नजर आया ना 33 बॉलों में, ये 30 बॉलों में भी जा सकता है। ये कर सकता है सिर्फ अभिषेक शर्मा और उसके पास पूरे शॉट्स हैं। बैट स्विंग करता है तो ऐसा लगता है हराने वाला बॉल बैट के ऊपर बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना ये होगा कि अब टॉस किसके नाम रहता है। अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो इंडिया इस वक्त ज़्यादा फेवरेट नज़र आता है इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को खेलने के लिए, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया अगर फाइनल खेलता है तो उनको एक हिस्ट्री ये भी बनानी पड़ेगी कि अहमदाबाद उनके लिए बहुत अच्छा है यार, क्योंकि अहमदाबाद की जब
वाइब्स आती हैं तो बड़ी इंडिया की शिकस्त पे नज़र आती हैं। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया और काफ़ी लोग ये कह चुके हैं कि यार अहमदाबाद में मैचेस ना रखे जाएँ। तो मेरे ख्याल में अब जो कुछ लर्निंग रह गई है, लर्निंग रह गई है तो चाहिए तो विन वानखेड़े के अंदर। जो लर्निंग रह गई है वो यही रह गई है कि भैया अब यहाँ वानखेड़े के अंदर आज ठोक ठाक पीट के इंग्लैंड को बिल्कुल ही बेकार डिसमेंटल करके साइड में कर देना है। क्योंकि इंग्लैंड जो है वो यकीनन अपनी बैटिंग अप्रोच उनकी भी कहा जा सकता है कि यार बड़ी ज़बरदस्त है जिस अंदाज से इंग्लैंड बैटिंग करता है। मगर हैरी ब्रूक ही वाहिद एक बल्लेबाज है जिसके पास से रन मिल सकते हैं और यही कुछ नहीं कर पाएगा आज, ये बता दूं। बाकी हो सकता है कोई और दूसरा कर ले, इससे रन होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। जबकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप बड़ी डीप है, नीचे तक आती है। आपने देखा होगा किस अंदाज से अक्षर पटेल जो है 8 या 9 के ऊपर भी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। शिवम दुबे की कभी बारी आ जाती है, जो कि आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 2 चौके लगाकर जो थोड़ा बहुत बोझ था संजू सैमसन का वो कम किया। यकीनन संजू सैमसन जो उन्होंने खेला ईडन गार्डन कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नॉकआउट गेम, वो जो रन उन्होंने किए वो यकीनन उसके बाद से उनके बारे में अब ये कहा जाता है जिस प्रोफाइल का वो मालिक हो चुके हैं, अब वो रन्स मारने के बाद अकेला जिता के चला गया वो वेस्ट इंडीज। मैं आपको सच बात बताऊं, उस दिन जो उसने मैजिकल इनिंग खेल दी है वो उससे बेस्ट इनिंग कोई हो नहीं सकती। मगर अभी बेस्ट आना संजू का भी बाकी है। याद रखिएगा ये लौंडा जो जिम्बाब्वे के खिलाफ इन हुआ उसके बाद वो नॉन स्टॉप जो है वो टीम के लिए रन्स करता हुआ आ रहा है और सबसे अहम गेम में उसने रन्स मारे हैं जहां पर इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, भले सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर तिलक वर्मा हो, उसके साथ साथ संजू, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन उस दिन चिप इन जरूर करके गए थे। मगर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अगर एक आदमी खड़ा रहा फौलाद की तरह और उसका नाम था संजू सैमसन, जो रिस्क फ्री इनिंग खेल के गया बगैर किसी हीलो हिज्जत के, उसने सिंगल हैंडेडली वेस्ट इंडीज के सारे बॉलर्स की सुझा के रख दी थी। अब बड़ा मुकाबला है, यकीनन इस बड़े मुकाबले के अंदर बड़ी बैटिंग लाइनअप जिसके पास है वो इंडिया है और उसके साथ साथ इनकी बॉलिंग भी है। बड़ा फाइनल देखने का मज़ा उसी वक्त आएगा जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया अहमदाबाद के अंदर फाइनल ठोकता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज वानखेड़े में क्या होने वाला है इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ भाई क्या कहते हैं, हो सकता है ये भी कह रहा है हो सकता है। बहरहाल मिलेंगे वानखेड़े में प्रीव्यू करते हुए इसका आज शाम में, यकीनन इस सेमीफाइनल का दूसरा सेमीफाइनल वानखेड़े में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।